गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। प्यारे बच्चों, आज हम 5 नंबर चैप्टर की आगे बात करेंगे आपके दैनिक जीवन में रसायन की। आज का जो टॉपिक रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है टॉपिक का? पीएच स्केल। सबसे पहले तो पीएच हमें लिखना आना चाहिए, बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। इसमें पी हमेशा छोटी और एच हमेशा बड़ा, तो इस प्रकार से पी और एच ये लिखने का इसका तरीका होता है। पीएच स्केल की बात करेंगे, होता क्या है, हम अम्ल, क्षार और लवण पढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से तापमान को थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, तापमान को हम लोग किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से अम्ल और जो क्षार हैं इनको मापने के लिए भी एक जो है यंत्र काम में लिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल से किसकी सामर्थ्य मापी जाती है? जो अम्ल और क्षार होते हैं, एसिड एंड जो बेसिस होते हैं, उनकी जो है सामर्थ्य मापने के काम में ये आता है। जिस प्रकार तापमान के लिए थर्मामीटर काम में लिया जाता है, उसी प्रकार हम पीएच स्केल काम में लेते हैं। ये स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। कोई भी विलयन हो, चाहे उसमें हाइड्रोजन आयन है, उसकी सांद्रता को मापने के ये काम में लिया जाता है। इसमें दो शब्द हैं, एक तो पी है और एक एच है। पी एक जर्मन शब्द है, पी एक जर्मन शब्द है, पुसांस। पी एक क्या है? जर्मन शब्द है, पुसांस। और इस पुसांस का जो अर्थ है वो होता है शक्ति का सूचक। किसका सूचक? शक्ति का सूचक, ठीक है। और यहाँ पे H का मतलब है हाइड्रोजन आयन। H का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन आयन। तो P का मतलब पुसांस, शक्ति का सूचक, और H प्लस हाइड्रोजन का मतलब, इस H का मतलब हाइड्रोजन आयन। तो पीएच काम क्या करता है? किसी भी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता का मापने का काम है करता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसको मापने का काम है करता है। इसकी खोज की अगर बात करें तो 1909 के अंदर, कब? 1909 में सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये पीएच स्केल बनाई थी। किस नाम के वैज्ञानिक थे? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने पीएच स्केल जो है वो बनाई। कौन सी स्केल बनाई थी? पीएच स्केल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बनाई थी, ठीक है। और इन्होंने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को, इन्होंने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को क्या कहा था? पीएच कहा। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को इन्होंने क्या कहा? पीएच कहा। अर्थात अगर हम पूर्ण परिभाषा की बात करें तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम या लघुगणक बोल सकते हो हिंदी में, इसको लघुगणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक या ऋणात्मक लोगेरिथम क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो पीएच बराबर क्या हो गया? आपको बताइए, लोगेरिथम किसे, लघुगणक किसे कहते हैं? log 10 को कहते हैं। तो ऋणात्मक है तो माइनस log 10। किसका ऋणात्मक लघुगणक? हाइड्रोजन आयनों का। तो इसको हम इसमें लिख देंगे। तो पीएच बराबर माइनस log 10 H प्लस हो जाएगा, ठीक है। विलयन में मुक्त H प्लस आयन नहीं होते हैं, ये भी आपको पता। मान लीजिए कोई हमने विलयन ले रखा है, इसमें H प्लस आयन मुक्त नहीं होते हैं। ये जल योजित होकर, ये क्या करते हैं? जल योजित होकर H2O के साथ मिलकर H3O प्लस बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये सबको पता है कि जल, कोई भी विलयन है उसके अंदर H प्लस आयन है वो मुक्त नहीं होते हैं। ये जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H3O प्लस बनाते हैं, H3O जो है प्लस बनाते हैं। अतः पीएच का मान जो है वो इस प्रकार से होगा। तो पीएच बराबर माइनस log 10 और
H3O प्लस, आप ये भी लिख सकते हो। ये क्यों लिखा प्रश्न आ जाए, आपके प्रश्न आ जाए pH बराबर माइनस log 10 और H3O प्लस क्यों लिखा जाता है, ये H प्लस भी लिखा जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो आपको यही बताना है H प्लस आयन है वो विलयन में मुक्त नहीं होते हैं, जो जल योजित होकर अर्थात जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना कम होगा, ये बात याद रखना। H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक सांद्रता होगी pH मान उतना ही कम होगा, अर्थात जो है अम्लीय होता जाएगा। उदासीन विलयन की अगर हम बात करें तो pH मान 7 होता है। अब क्या होता है pH मान, किस प्रकार से किस प्रकार से pH मान जो है उसको ज्ञात किया जाता है, उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए pH स्केल जो है इसमें अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं। 0 से लेकर कितना मान होता है, 14 तक मान जो है वो होता है। ठीक है, ये मान लीजिए pH स्केल है, इसमें 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं। ये बीच में मैं 7 लिख देता हूँ। अब अगर मान 0.0 से लेकर अगर 7 से कम है, अर्थात 0.1 से लेकर 6.9 तक है, तो वो अम्लीय कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे, अम्लीय। और 7.1 से लेकर अगर 14 तक है तो वो क्या कहलाएंगे, क्षारीय कहलाएंगे। और अगर 7 है तो वो क्या कहलाएंगे, उदासीन कहलाएंगे। तो वो क्या कहलाएंगे, उदासीन कहलाएंगे। ठीक है, तो उदासीन जल के लिए H प्लस, उदासीन जल जो है वो हमेशा ही उदासीन होता है, अर्थात शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो उदासीन जल के लिए H प्लस आयन और OH माइनस आयनों की सांद्रता जो है वो 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। अतः pH की अगर हम बात करें तो pH बराबर माइनस log 10 और इंटू में हम लगा देंगे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, लगा देंगे 1 × 10⁻⁷ और pH बराबर जो है इनको इधर लाएंगे तो ये 7 और log 10, ये 10 कट गया, इससे कट जाता है। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, 7। अर्थात शुद्ध जल की pH कितनी होती है, 7 होती है, अर्थात वह क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो pH 7 से अगर कम होगी, 7 से कम होने पर क्या होगा, विलयन अम्लीय होगा। 7 से अधिक होने पर क्या होगा, क्षारीय होगा। और 7 होने पर क्या होगा, उदासीन होगा। 7 होने पर क्या होगा, उदासीन होगा। ये pH स्केल आपको मैंने बना के दिखा दी है। इसके बाद हम बात करते हैं अम्लों तथा क्षारों की सांद्रता विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जो है तथा OH आयनों की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता प्रबल अम्ल तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की अधिक सांद्रता प्रबल क्षारों को दर्शाती है। ये बात भी याद आप लोग रख लेना कि हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता जो है वो तो क्या करेगी, H प्लस, हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता या H प्लस आयनों की अधिक सांद्रता है वो तो प्रबल अम्ल को प्रदर्शित करती है और OH माइनस की प्रबल क्षार को। तो ये तो पता ही है, जलीय विलयन में जो H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो OH माइनस देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थों की बात करते हैं जिनका pH मान ज्ञात करते हैं। तो अम्लीय पदार्थों की अगर आपको बात करें तो आपको बता देता हूँ, HCl है, कौन है, HCl है, जठर रस है, ठीक है, दूध है, दही है, नींबू का रस है, टमाटर है, संतरा है, ये सब क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं क्योंकि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। pH मान 7 से कम होता है और ये नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये तो अम्ल होते हैं। उदासीन की बात करें तो शुद्ध जल आपको बार बार बता रहा हूँ
इसके अलावा क्षार की बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, रक्त pH मान 7.4 होती है। रक्त की pH कितनी होती है? हल्का क्षारीय विलयन होता है। रक्त क्या होता है? खून जो होता है उसकी pH 7.4 होती है, इसलिए हल्का जो है क्षारीय विलयन होता है। अब इसकी बात करें आगे तो साबुन का पानी है। साबुन का पानी जो है वो भी क्या है, क्या होता है? क्षारीय होता है। सोडा युक्त शीतल पे हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत नुकसानदायी होती है, ठंडा मीठा जहर जिसे कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये सब क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? दैनिक जीवन में पीएच जो है वो क्या काम आती हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। देखिए दैनिक जीवन में अगर हम बात करें तो कई काम आती है। जैसे 1 नंबर आपके दे रखी है, उदर में अम्लीयता की शिकायत होने पर, पेट के अंदर अम्लीयता की शिकायत होने पर, किसकी शिकायत होने पर? अम्लीयता की शिकायत होने पर उदर में पता है पेट में जलन या दर्द महसूस होता है। तो इस समय हमारे उदर में जठर रस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो जठर रस होता है HCl पेट के अंदर, पता ही आपको, अमाशय के अंदर अधिक मात्रा में बनता है, जिससे उदर में क्या होने लगी है, पेट में क्या होने लगती है, जलन और दर्द होने लगती है। इसके लिए क्या किया जाता है? एंटासिड अर्थात दुर्बल क्षारों को प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में ले सकते हैं। पेट की उदरता के लिए क्या, पेट में अम्लता के लिए क्या काम में ले सकते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में ले सकते हैं, MgOH2 काम में ले सकते हैं। यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। उदासीन करने से HCl की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, कम होने से सिर्फ पेट की स्थिति जो है वो वापस सामान्य हो जाएगी। प्यारे बच्चों 2 नंबर है दंत क्षय, दांतों की हानि। दंत क्षय की अगर हम बात करें तो मुख की pH साधारणतः 6.5 के लगभग होती है। हमारे मुख की pH कितनी होती है? लगभग 6.5 होती है। कितनी होती है? 6.5 होती है। खाना खाने के बाद मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया कर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे वो pH को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। pH को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिससे pH का मान 5.5 तक आ जाता है, जिससे जो दांतों पे लगा इनेमल होता है, कठोर भाग, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। भोजन के बाद दंतमंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई करना अति आवश्यक है, जिससे हम दंत क्षय से बचा जा सकता है। 3 नंबर है बच्चों कीटों का डंक, और ये सीजन भी चल रहा है। कीटों के डंक का सीजन चल रहा है, जैसे कि टांटिया, ठीक है ना, टांटिया जो है डंक मारता है। मधुमक्खी है, चिंटिया, मकोड़े हैं, टांटिया है, किसी भी कीट का डंक हो, ये डंक अम्ल स्रावित करते हैं। ये कैसे स्रावित करते हैं? जैसे ही शरीर अंग पे ये डंक मारते हैं तो अम्ल स्रावित करते हैं, जो हमारी त्वचा में चला जाता है। जो कहाँ चला जाता है? हमारी त्वचा में चला जाता है, और इस अम्ल के कारण त्वचा में क्या होने लगती है? जलन व दर्द होने लगता है, ठीक है ना। टांटिया अभी सीजन चल रहा है, जैसे ही वो काटता है या डंक मारता है तो जलन होने लगती है, क्योंकि अम्ल है वो त्वचा में जाता है। यदि उसी समय क्षार के लवणों, हम लवण का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम क्षार के लवणों की बात करें, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इनका अगर हम बात करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अगर हम उपयोग कर ले तो अम्ल का प्रभाव जो है वो उदासीन हो जाता है, जिससे दर्द जो है वो नहीं होता है। इसी प्रकार 4 नंबर अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा, ठीक है। वर्षा का जल हम लोग शुद्ध मानते हैं, परंतु प्रदूषकों के कारण आज की जो वर्षा है उसका pH मान जो है वो कम हो रहा है, अर्थात जल है वो pH 7 के साथ नहीं आता है, जिसके कारण उसे क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है।
ये वर्षा जो है नदी से लेकर खेतों की मिट्टी को प्रभावित करती है, जिससे फसल, जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम, वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो प्रदूषकों का हमें नियंत्रण करना चाहिए। 5 नंबर है मृदा की पीएच में। किसकी पीएच में? मृदा की पीएच में। मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है कि भाई मृदा है, मिट्टी है, उसके हम पीएच पता करके उस पीएच के हिसाब से फसल है वो बो सकते हैं। ठीक है, फसलों का चयन है वो किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ही आज के वीडियो में पीएच स्केल जो है वो पूरा हुआ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे हम दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी लवणों या यौगिकों की बात करेंगे और इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे।